तो हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वर्ड डिफाइन ध्यान गॉड, जिसके लिए मैंने और आपने सभी ने काफ़ी ज़्यादा वेट किया है। और सबसे ज़्यादा वेट तो टर्की बंदों ने किया है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हुआ होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके एपिसोड 1 को, और मैं इसमें 1 और 3 1 से 3 तक एपिसोड को एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें दो लड़कियों को भागते हुए दिखाया जाता है। उनमें से एक का नाम सुमियाओ होता है और दूसरे का नाम बायोयो होता है। उनके पीछे एक पूरे सेक्ट की आर्मी पड़ी होती है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मास्टर्स भी पीछे होते हैं उनके। जब वो मास्टर उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो वो दोनों उन पर अटैक कर देती हैं। तो उन लोग का अटैक देखकर उन लोग का मास्टर कहता है कि अगर तुम लोगों की वजह से 3 रेलम डिस्ट्रॉय हुआ तो तुम लोगों की खैर नहीं होगी। तो जिस पर वो दोनों उसकी बात नहीं सुनती हैं और वो लोग कहती हैं कि अगर पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकने के बजाय ये दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाए, और इसके लिए चाहे हमें अपनी मौत को गले लगाना पड़े, इसके लिए भी हम तैयार हैं। वो दोनों लड़कियां पूरी की पूरी आर्मी को डोमिनेट कर रही होती हैं, और तभी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मास्टर्स भी आ जाते हैं, और वो मास्टर उन लोग को चारों तरफ से घेर के उन लोग के ऊपर अटैक कर रहे थे। और तभी एक बंदा उन लोग के पीछे से आ जाता है, जिससे वो लड़कियां उनसे डरकर पीछे हो जाती हैं। मगर तभी वहाँ पे एक जाइंट बॉडी ब्लू कलर की अपीयर होती है, जो कि उन लोग से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, जो कि उन लोग के साइज से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। और जब वो अटैक करती है तो वो लोग उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो जाइंट बॉडी अपने दूसरे हैंड से उन लोग के ऊपर अटैक कर देती है। तो जिस पर म्याओ उसके अटैक के बिल्कुल सामने आ गई थी, तो जिस पर बायोयो उसको धक्का देकर उसको वहाँ से हटा देती है और खुद उस पर अटैक कर देती है। अब क्योंकि उस जाइंट बॉडी ने उस पर अटैक किया था, तो बायोयो का जाइंट स्कल उसके अटैक को डिफेंड कर लेता है, जिसके वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन वहाँ पे वो स्किल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, इस वजह से वो जाइंट बॉडी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों लड़कियां अपनी यंग यांग पावर और डीमन गॉड पावर को एक्टिवेट करके उनको एक फॉर्मेशन की मदद से कंबाइन करते हुए अटैक कर देती हैं, और उस फॉर्मेशन से एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बर्ड्स निकलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और फिर तभी अब उस अटैक को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए बायोयो अपने एक और अटैक का यूज़ करती है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा सुनामी की तरह आता है, और उस अटैक में कंबाइन होके वो सारे छोटे छोटे बर्ड्स एक जाइंट बर्ड में कंबाइन हो जाते हैं, और उस बर्ड का काफ़ी ज़्यादा पावर लेवल अपग्रेड कर देते हैं, जिस वजह से वो बर्ड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा जाइंट हो जाती है, जिसके सामने वो जितने भी स्पिरिचुअल अटैक और जितने भी स्पिरिचुअल बॉडी थी वो काफ़ी ज़्यादा चींटियाँ जैसी छोटी लग रही थी। और जब वो जाके उन सभी से टकराती है तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचाती है। तभी अचानक वहाँ पे एक मास्टर अपीयर होता है और वो कहता है, ईवल गर्ल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। और वो अपनी एक ही उंगली से एक ऐसा अटैक करता है जिससे वो बर्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब जैसे ही वो लड़कियाँ पीछे मुड़ती हैं तो वहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल बॉडी अपीयर होती है। वो स्पिरिचुअल बॉडी कहती है, बाय यो म्याओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ईविल मैजिक को प्रैक्टिस करने की, और ईविल मैजिक को प्रैक्टिस करने के बाद तुमने हमारे सेक्ट के रूल को तोड़ा है, और इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा सख्त सज़ा मिलेगी, क्योंकि ये हेवन रूल्स के बिल्कुल सख्त अगेंस्ट जाता है। तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है, इस ईविल पाथ को छोड़ दो और तुम्हें हम वापस ले लेंगे अपने सेक्ट में। मगर सुमियाओ कहती है कि अब हमें बेवकूफ़ बनाना बंद करो, क्योंकि हम तुम्हारी असलियत जानते हैं। तो जिस पर वो मास्टर कहता है कि तुम दोनों बेवकूफ़ हो, तुम्हारे पास इतना अच्छा ऑफर था, उसको भी तुमने मना कर दिया। और इसी के साथ वो इतना भयंकर ग्रेविटी प्रेशर अपने हाथ से रिलीज करता है कि वो दोनों को खड़े होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ने लगता है तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके एक फॉर्मेशन बनाती हैं, और जब तक वो लोग फॉर्मेशन बनाते हैं तब तक वो थोड़ा और ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, जिस वजह से उन लोग को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी वो लोग एक स्वॉर्ड अटैक बना लेती हैं, और जब वो स्वॉर्ड अटैक स्पिरिचुअल हैंड से टकराता है तब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रिलीज़ होता है, और उसी के साथ वो और उन दोनों का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस वजह से वो स्पिरिचुअल बॉडी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उन लोगों का स्वॉर्ड अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जो बाहर मास्टर्स होते हैं उन लोग को बैरियर बनाना पड़ता है, लेकिन जो ज़्यादा पास में होते हैं उन लोग की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इस अटैक के बाद ही वो दोनों लड़कियां काफ़ी ज़्यादा एक्सॉस्ट होकर और घायल भी हो जाती हैं, और वो लोग नीचे गिर जाती हैं अर्थ की तरफ। और इसी के साथ वो मास्टर एक दूसरे से कहते हैं कि वो एंशिएंट मास्टर कहता है कि चाहे इस 3 रेलम को खंगालना पड़ जाए, लेकिन मुझे वो दोनों लड़कियां यंग यांग पावर वाली चाहिए। और इसी के साथ ये सीन शिफ्ट होता है, हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है। वो एक खाई से नीचे उतर रहा था, लेकिन वहीं पे एक पत्थर टूट जाता है, जिस वजह से वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन उसके पास एक स्वॉर्ड होती है, और वो उस स्वॉर्ड को उस पत्थर में फंसा लेता है, जिस वजह से वो नीचे गिरते गिरते बाल बाल बचता है। और जब वो गिरते गिरते बचता है तब वो जब नीचे जाके
देखता है तो वो देखता है कि काफ़ी ज़्यादा गहरी खाई अभी भी बाकी है, और गहरी खाई के साथ साथ वहाँ पे एक पर्पल फ्यूम भी फैला होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्कैरी लग रहा था। लेकिन फिर भी वो लड़का हिम्मत करके नीचे उतरने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसे एक हेललिंग्जी स्पिरिचुअल हब चाहिए था जिसका यूज़ करके वो अपनी कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट करने की कोशिश करेगा। और कल्टीवेशन जर्नी के स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो उसे अपनी मेरिडियंस को ओपन करना पड़ेगा, जिसके लिए वो हेलिंग्जी हब चाहिए है। जिसके बाद वो सेफली उस खाई पे नीचे आ जाता है और वहाँ पे वो देखता है काफ़ी ज़्यादा स्केलेटन्स और चमगादड़ थे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पर्पल फ्यूम था और इस वजह से उसे थोड़ा डर लग रहा था। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके वहाँ पे आगे बढ़ता रहता है और वहाँ पे वो देखता है कि इंसान के स्कल और जानवरों के स्केलेटन्स पड़े होते हैं। लेकिन उसे वहाँ पे थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा और वहाँ पे स्केलेटन्स पड़े थे। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उसे वो इमॉर्टल लिंग्जी को हासिल करना है, तो उसे थोड़ा बहुत खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा। और हो सकता है कि उसे आगे कोई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बीच भी मिल जाए। और वहीं थोड़ी दूर चलने के बाद उसे जैसे ही एक चीज़ दिखती है, उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे लेने के लिए भागने लगता है। और उस चमकती हुई चीज़ को देखकर वो खुद से कहता है, फाइनली मुझे इमॉर्टल लिंग्जी मिल गई। मगर जैसे ही वो उसकी तरफ जाने लगता है, पर तभी उसे कुछ महसूस होता है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है कि एक क्रोकोडाइल ड्रैगन मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ गया है और उसे डर जाता है। लेकिन फिर भी वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस पर अटैक करता है। लेकिन जैसे ही वो उस पर अटैक करता है, वो लगता है उसे जैसे उसने किसी पत्थर पे अटैक किया हो, और उसके बाद वो ड्रैगन उसे दूर फेंक देता है। मगर वो खुद से कहता है, मैं हार नहीं मान सकता, अगर मैंने हार मान लिया तो मेरे फादर का क्या होगा। और इसके बाद उसे एक फ्लैशबैक आता है, जिस वजह से उसकी और ज़्यादा हिम्मत बढ़ जाती है, जिसमें वो फ्लैशबैक में देखता है कि उस फ्लैशबैक में एक ह्यूमन बोल रहा था कि तुम्हारे फादर को फैमिली हेड की पोजीशन से इसलिए निकाल दिया क्योंकि तुम नाकारा हो, तुम कल्टीवेट नहीं कर सकते, और तुम्हारी वजह से तुम्हारे फादर को उनकी पोजीशन से बाहर निकाला गया है। और इसी के साथ उसे अपने फादर की भी कुछ बातें याद आती हैं, जिस वजह से उसका जोश बढ़ जाता है और वो उस क्रोकोडाइल मॉन्स्टर पे काफ़ी ज़्यादा अटैक करने लगता है। लेकिन फिर भी वो उस क्रोकोडाइल का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, इसलिए वो कुछ दिमाग लगाता है और वो देखता है कि ऊपर एक पत्थर है और नीचे खाई है, इसलिए वो एक रस्सी का यूज़ करके वहाँ पे झूलने लगता है, जिस वजह से वो ड्रैगन वहाँ पे नीचे खाई में गिर जाएगा। और वो ये सोच के उस रस्सी का यूज़ करके वहाँ पे लटक जाता है और वो ड्रैगन उसका पीछा करते करते नीचे गिर जाता है। और इसके बाद वो जाके उस इमॉर्टल लिंग्जी हब को जाके देखने लगता है। इसके बाद वो वहाँ से उसे उठा लेता है और वो सोचता है ये तो एक लेजेंडरी हेल स्पिरिचुअल लिंग्जी है, जिसकी वजह से मैं अपनी सारी की सारी मेरिडियंस को ओपन कर सकता हूँ। मगर तभी हम क्या देखते हैं, वो क्रोकोडाइल ड्रैगन मॉन्स्टर उसके ऊपर फिर से हमला करने लगा है। वो उस इमॉर्टल लिंग्जी को अपने जेब में रखता है और उस ड्रैगन मॉन्स्टर को चकमा देकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वो उससे नहीं जीत पाएगा, इसलिए वो एक दरार में घुस जाता है, जो कि एक दरार में चला जाता है। और वो ड्रैगन उस दरार में नहीं जा पा रहा था क्योंकि वो मोटी खोपड़ी का था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि उस खाई के आगे कोई जगह ही नहीं है, इसलिए वो वहीं पे कूद जाता है। अब वो जहाँ पे गिरा था वो एक लेजेंडरी गुफा थी, जहाँ पे बाई यूयू की बॉडी के ऊपर वो गिरा था। अब ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शौक था, उसकी बॉडी देखकर नहीं, ये देखकर शौक था कि इतनी दूर और इतनी अंदर इस गुफा में ये लड़की की बॉडी यहाँ पे क्या कर रही है। और वो फिर चेक करता है कि वो कहीं मर तो नहीं गई है। जब वो चेक कर रहा था तभी बाई यूयू होश में आ जाती है और वो देखती है कि वो क्या कर रहा है, इसलिए वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से उसे दूर फेंक देती है। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से सांगचैन को थोड़ी चोट लगती है। यहाँ पे सांगचैन सोचता है कि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वहीं पे बाई यूयू लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अब जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करती है, उसकी पावर ड्रेन हो जाती है और वो वहीं पे गिरने लगती है। लेकिन वो अपने आप को बैलेंस कर लेती है। तभी शू मियाओ बाई यूयू से कहती है थोड़ा रिलैक्स रहो, और तभी वो जिसके बाद वो सांगचैन के पास आती है और वो कहती है तुम्हें हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है, हम बुरे लोग नहीं हैं। जिसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, वो कहती है मैं शू मियाओ हूँ और ये बाई यूयू है। जिसके बाद सेंशो कहता है अच्छा ठीक है, और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो बाई यूयू को उसके पीछे इमॉर्टल लिंग्जी हब दिखता है, तो जिस पर वो कहती है हम इस पर अटैक करके अभी वो ले लेते हैं। तो जिस पर वो कहती है रुको जरा सब्र करो, पता है ना मास्टर ने क्या कहा था। तो जिस पर वो लड़की भी शांत हो जाती है। तभी सांगचैन आगे जाके रुक जाता है और उसके मन में एक बात आती है, तो जिस पर वो मोड़ता है तो और उन दोनों से कहता है आप दोनों यहाँ पे कर क्या रही हैं।
तो वहाँ पे सुमिया एक्टिंग करते हुए बोलती है और दिखाती है कि वो काफ़ी ज़्यादा लाचार है, और वो कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं और मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ और मैं यहाँ पे ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। लोग को इस तरह देखकर शैंग को भी उन पर तरस आ जाता है और वो उन लोग को रिकवरी पिल देते हुए कहता है कि लगता है आप लोग को रिकवरी की ज़रूरत है। तो जिस पर वो दोनों कहती हैं कि हमारी इंजरी इन रिकवरी पिल से नहीं ठीक हो गई, क्योंकि ये पिल नॉर्मल लोगों के लिए है, हमारे ये पिल कोई काम की नहीं है, बल्कि हमें तो वो चाहिए जो कि मिरेकुलर हब हो। तो जिस पर शैंग समझ जाता है कि ये लड़की उस इमॉर्टल हब की बात कर रही है। मगर तभी मन ही मन में वो सोचता है कि अगर मैंने ये मिरेकुलर हब इसे दे दी तो मैं अपनी वेंस कैसे एक्टिवेट करूंगा। सुमिया बा यू की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि अब तुम्हारी बारी है। तो जिस पर वो कुछ नहीं करती है, तो जिस पर वो उसे घूर के देखती है तो वो नौटंकी करने लगती है और वो बेहोश होने का नाटक करती है। जिसके बाद सुमिया यहाँ से आगे की कंडीशन संभालते हुए कहती है कि ये क्या, मेरी सिस्टर, लगता है तुम मरने वाली हो। वो उसके आगे रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि प्लीज़ मेरी सिस्टर को बचा लो। ये बार बार बेहोश हो जाती है क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा नहीं बची है। अगर इसका इलाज जल्द से जल्द ना किया गया तो ये नहीं बचेगी। दूसरी तरफ शैंग सोचता है कि अगर मैंने अपने स्पिरिचुअल हब से इन लोग को दे दी तो मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा अपनी स्पिरिचुअल बेम्स को एक्टिव करने का। मगर सुमिया उसे कुछ सोचता हुआ देखकर फिर से रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि मेरी बहन भरी जवानी में मर जाएगी। उसको रोता गिड़गिड़ाता देखकर वो सोचता है कि मैं अपने फादर की बिना वेंस के भी हेल्प कर सकता हूँ। मगर जहाँ तक बात इस लड़की की है, ये बिना इस लिंगजी हब के मर जाएगी। इसलिए वो अपने दिल पर पत्थर रख के उस लिंगजी हब को उसको पकड़ा देता है। जिसके बाद वो कहता है ठीक है, मैं ये मिरेकुलस हब इस लड़की को दे रहा हूँ। और जिसके बाद वो एकदम से लेके कहती है, क्या वाकई में तुम जानते हो ना ये मिरेकुलस हब काफ़ी ज़्यादा कीमती है। और इसी के साथ वो उस मिरेकुलस हब का यूज़ करते हुए उसकी पावर अपनी बहन के अंदर डालने लगती है। अब इसी के साथ उसको थोड़ी रिकवरी होती है। तो जिसके बाद वो दोनों बैठ के कल्टीवेशन फॉर्म में और उस लिंगजी हब को एब्जॉर्ब करने लगती हैं, जिस वजह से उन लोग की पहले तो लगता है कि पावर बढ़ रही है, लेकिन फिर थोड़ी देर में पता चलता है कि उस हब की वजह से वो दोनों थोड़ी इंजर्ड हो गई हैं और ज़्यादा। अब जैसे ही वो लोग देखते हैं कि वो लोग इंजर्ड हो गई हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। ये तो दो अलग अलग टाइप की स्पिरिचुअल एनर्जियाँ, यिंग और यांग, और ये दोनों एक साथ बैठ के कल्टीवेट कर रहे हैं, जिस वजह से लग रहा है कि ये दोनों काफ़ी जल्दी रिकवर हो जाएंगी। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि उन लोग के मुँह से खून निकलने लगता है और हमें पता चलता है कि उस लिंगजी हब में काफ़ी ज़्यादा पावर थी, इस वजह से वो लोग और ज़्यादा इंजर्ड हो गई हैं। लेकिन उसे बाई ये देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और जैसे ही शैंग उसकी तरफ बढ़ता है वो अपनी पावर का यूज़ करके उसके गले को पकड़ लेती है। और तभी हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी, जिस वजह से वो थोड़ी देर में वहाँ पे बेहोश होने लगती है। और उसकी बहन कहती है कि उसमें उसकी गलती नहीं है, हम लोग की काफ़ी ज़्यादा मेरिडियंस डैमेज हो चुके हैं, जिस वजह से हम लोग ने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं इस लिंगजी हब को, तो उसमें कोई गलती नहीं है उसकी। और तभी वो बेहोश हो जाती है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होने के बाद। और तभी हम वहाँ पे देखते हैं बाई शाओ भी वहाँ पे थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाती है, उसी के ऊपर गिर जाती है। तो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है हमारा बंदा। तभी शैंग को कुछ महसूस होता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है वो क्रोकोडाइल ड्रैगन मॉन्स्टर वहाँ पे फिर से आ गया है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो बाई शाओ को उठा के वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर देखता है कि दूसरी वाली तो वहीं पर पड़ी है, इस वजह से वो उन दोनों को वहीं पर छोड़ के उस ड्रैगन से फिर से लड़ने चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारा हीरो कल्टीवेटर नहीं है, इसलिए वो ड्रैगन उसे काफ़ी इजीली डोमिनेट कर रहा है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है। लेकिन फिर भी वो उन लोग को बचाने के लिए उस ड्रैगन से काफ़ी ज़्यादा देर तक फाइट करता है, लेकिन उसका भी कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलता है। तो जिस पर वो कहता है कि मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन उन लोग को तो मुझे प्रोटेक्ट करना ही होगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं इस वक्त। इसके बाद वो और ज़्यादा ताकत से मॉन्स्टर के पास जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे काफ़ी इजीली डोमिनेट करते हुए, अब शैंग को देखकर वो मॉन्स्टर भी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गया था, इसलिए वो अपना पैर उसके ऊपर रख देता है। लेकिन फिर भी वो उस पैर को होल्ड करने की कोशिश करता है और वो काफ़ी देर तक होल्ड भी कर लेता है, लेकिन तभी वो उसके पैर को होल्ड नहीं कर पाता और वो दब जाता है। लेकिन अभी भी वो जिंदा था। अब ये देखकर वो दोनों डिसाइड करती हैं कि वो शैंग की मदद करेंगे और वो दोनों अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंबाइन करके एक पर्ल में चेंज करती हैं और वो पर्ल जाके
सांगशन के मुंह में चला जाता है। अब उस एनर्जी की वजह से काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से वो ड्रैगन पीछे चला जाता है और सांगशन को वो दोनों अपनी पावर की मदद से अपने पास खींच लेती हैं और वो दोनों फिर अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए एक ब्लड फॉर्मेशन की मदद से ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करने लगती हैं, जिस वजह से सांगशन की बॉडी जलने लगती है और वो दोनों से कहती हैं कि तुम्हें इस दर्द को सहना होगा, वरना हम लोग इसी लास्ट स्टेप में फंस के रह जाएंगे। और इसी के साथ वो दोनों अपनी फुल पावर्स को उसके अंदर इंजेक्ट करने लगती हैं, जिस वजह से सांगशन को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उस पेन को बर्दाश्त कर रहा होता है। और क्योंकि दो सुप्रीम कल्टीवेटर्स अपनी पावर्स को उसके अंदर डाल रही थी, इसलिए वो डुअल कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगी उसकी और वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी अपनी पावर्स को बढ़ाएगा और अपने रेलम्स को काफ़ी जल्दी अपग्रेड करेगा। और इसी के साथ में वो जब अपनी पावर्स को भी एक्टिवेट करेगा तो वो ट्रिपल कल्टीवेशन की मदद से काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रो करेगा। इसके बाद फाइनल स्टेप में वो दोनों एक दूसरे को पकड़ती हैं और ज़ोर से घूमते हुए सांगशन की बॉडी को टच करती हैं, जिस वजह से सांगशन के साथ साथ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट बड़ा होता है। और इसी के साथ उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक टाइगर और एक ग्रीन ड्रैगन दिखता है, जो कि उन दोनों की पावर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और अब हम सांगशन के सीक्रेट स्पेस में मियाओ की पावर देखते हैं, जो कि पर्पल ब्लॉसम टेक्निक थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। और इसी के साथ और वहीं पे बायू की ईवल पावर वो भी उसके साथ कंबाइन हो चुकी थी। और इसी के साथ शाओचंग भी अपनी स्पिरिचुअल बर्ड को भी अवेक कर लेता है। इसके बाद शाओशंग बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है, जिस वजह से वो दोनों काफ़ी दूर उड़ती हैं जाके। और वहीं पे हम शाओशंग के पूरे शरीर में देखते हैं, जो कि अलग अलग पैटर्न बन गए होते हैं। और तभी ये मौका देखकर वो स्पिरिचुअल ड्रैगन उन दोनों पर लपकता है, तो बाई यू को बचाने के लिए उसको बचाने के लिए उसके पास आ जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कोई उस ड्रैगन को दूर फेंक देता है और हम देखते हैं वो शख्स कोई और नहीं शेंग शाओ था, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था उन दोनों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद। और अब हम देखते हैं कि उस ड्रैगन को देखकर बादशाह अब खुश मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब उसके सामने वो चींटी के बराबर था। और वो जैसे ही अपनी पूंछ की मदद से बादशाह पे अटैक करता है, तो बादशाह अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक की यूज़ करके उस ड्रैगन को उठा के फेंक रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं शहंशाह भी उस ड्रैगन मॉन्स्टर से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, क्योंकि उसने काफ़ी देर से उसे परेशान करके रखा था। इसलिए वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और उस गुफा में जितने भी ऊपर पत्थर टंगे थे उन सभी को तोड़कर उस ड्रैगन के ऊपर अपनी स्पेशल एनर्जी की मदद से अटैक करने लगता है। अब ये फाइट देखकर वो दोनों ही लड़कियाँ समझ गई थी कि उनकी टेक्निक काम कर गई है, लेकिन अभी भी वो ड्रैगन हार नहीं मान रहा था और शहंशाह की तरफ दौड़ता है उसे मारने के लिए। लेकिन तभी शहंशाह अपने एक फॉर्मेशन का यूज़ करता है और अपने एक ही उंगली की पावर से उस ड्रैगन को और पूरी गुफा को जला के राख कर देता है। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं शहंशाह देखता है कि वो ड्रैगन उसके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आ रहा है। उसे देखकर वो डर के मारे नींद से उठ जाता है और वो देखता है कि वो अपने घर पे ही मौजूद है और वहाँ पे वो दोनों लड़कियाँ भी मौजूद हैं। ये देखकर वो शॉक हो जाता है और तभी शू मियाओ कहती है, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम अपने घर पे मौजूद हो, हम तुम्हें यहाँ लेके आए हैं। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है, क्या तुम लोगों को किसी ने देखा तो नहीं? तो वो दोनों कहती हैं, नहीं, हम तुम्हें रात में लेके आए थे। तो शाओशंग बोलता है कि मुझे बताओ तो सही कि वहाँ पे हुआ क्या था। तो शिंग मियाओ कहती है कि तुम अपनी एनर्जी को ज़रा ट्राई करके तो देखो। तो वो अपनी वेंस को एक्टिवेट करता है अपनी एनर्जी को चेक करने के लिए। तो जिस पर उसकी एनर्जी एक्टिवेट होते हुए उसके हाथों में कुछ डिवाइन मार्क्स दिखते हैं और उसके फेस पे भी कुछ डिवाइन मार्क्स होते हैं। अब ये सब देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि हाँ, अब मैं कल्टीवेशन फाइनली कर सकता हूँ। तो शिंग मियाओ कहती है कि हाँ, ये असल में हमारी डिवाइन स्पिरिचुअल वेंस हैं जो तुम्हारे अंदर हमने डाल दी हैं, जिस वजह से अब तुम कल्टीवेशन कर सकते हो। तो फिर शाओशंग बोलता है, अगर तुम लोग हो कौन? क्या तुम लोग एक मास्टर्स हो? जिस पर बायू यू कहती है, हम लोग सेलेस्टियल मार्शल रेलम से आए हैं, अभी तुम्हारे लिए बस इतना ही काफ़ी है जानने के लिए। तो जिस पर चेन सिंह कहता है, सेलेस्टियल रेलम और मॉर्टल रेलम में तो ट्रैवल करना फॉरबिडन है, तो तुम लोग कैसे आइए? कहने की देर थी कि तभी बायू अपनी डार्क एनर्जी का यूज़ करके उसे डराने लगती है। जिसके बाद वो इविल टोन में कहती है, हमारे बारे में जो भी तुम जानते हो वो किसी को मत बताना, ये हमारा एक सीक्रेट है। तो जिस पर शाओशंग कहता है कि इन लोगों ने मुझे इतनी बड़ी फेवर दी है, तो मैं इन लोग का ये सीक्रेट ज़रूर ही सीक्रेट ही रखूँगा। वो उन लोग से कहता है कि आप लोग ने मुझे कल्टीवेशन करने के काबिल समझा और आप लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैं आप लोग का सीक्रेट कभी भी किसी को नहीं बताऊँगा।
और उसकी स्पिरिचुअल वेन्स एक्टिवेट करने के लिए उन लोग को थैंक यू भी बोलता है। तो जिस पर सौम्या बोलती है अगर ऐसा ही है तो अब से हम लोग तुम्हारे ही घर पे रहेंगे। तो शाओशेंग बोलता है कि क्या तुम लोग मेरे घर में रहोगे? तो जिस पर वो दोनों बोलते हैं हाँ, जब हमने अपनी कल्टीवेशन तुम्हें दी है तो तुम भी हमारे ऊपर ये फेवर तो कर ही सकते हो, और अब से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी है। तो जिस पर शाओशेंग बोलता है कि अगर आप लोगों को किसी ने देख लिया तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मगर वो लोग उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहते हैं चलो। तो जिस पर शाओशेंग बोलता है क्या तुम लोग यहाँ से जा रहे हो? मगर वो लड़कियां कहती हैं हम कहीं और नहीं बल्कि नहाने जा रहे हैं। तो जिस पर शाओशेंग बोलता है क्या मैं यहीं पे हूँ और तुम लोग नहाने जा रहे हो? मगर वो लोग शाओशेंग की बात इग्नोर करके नहाने चली जाती हैं। तो जिस पर शाओशेंग बोलता है कि जल्दी से नहा लेना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई यहाँ पे आ जाए और वो तुम्हें देख ले। मगर वो लड़कियां उसे कोई जवाब नहीं देती और वो लोग छोटे से पूल के अंदर चली जाती हैं नहाने। शाओशेंग उन लोग से बोलता है कि तुम लोग को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नहा लो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई यहाँ पे आ जाए। शाओशेंग ये कह ही रहा था कि तभी कोई दरवाज़ा खटखटाने लगता है। अब कोई यहाँ पे आ गया था इसलिए वो कह रहा था तुम लोग को जल्दी करना होगा। वो दरवाज़ा खोलने की सोच ही रहा था कि तभी उसकी मंगेतर उस दरवाजे को खोल देती है और वो शाओशेंग को देखकर काफ़ी हैरान होती है और कहती है तुमने इतनी देर क्यों लगाई? और शाओशेंग काफ़ी घबराया हुआ होता है और कहता है शानयान तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो शानयान आसपास देखती है, उसे कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी। वो फ़ौरन से अंदर आ जाती है और कहती है आखिर यहाँ पे तुमने क्या छिपाया है? और वो उसे टी कप को भी उठा ली थी जिसमें उसने चाय पी थी और वहाँ पे ऐसा लग रहा था वो कुछ ढूंढ रही होती है। जिस पर शाओशेंग बोलता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कुछ ढूंढ रही हो? यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मगर वो यहाँ पे शाओशेंग से बोलती है कि मुझे सच बताओ क्या तुमने यहाँ किसी लड़की को छुपाया है? ये बात सुनते ही शाओशेंग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और तभी वो लड़की कहती है आखिर तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? जिसके बाद वो सीधा उस पर्दे की तरफ देखती है जिसके पीछे वो बाथटब था। जिसके बाद वो उस तरफ जाने लगती है तो शाओशेंग उसका रास्ता रोकता है। तो जिस पर वो कहती है अच्छा ठीक है मैं नहीं जा रही, और फिर अचानक से वो अंदर चली आती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।